We will be a team of devils. Our color will be red, like fire, and black to invoke fear in our opponent. These were the words of founder of AC Milan, Herbert Kilpin. AC Milan was founded in 16th December 1899 और इस क्लब का पहला नाम मिलान फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब था। जो इनके फाउंडर थे वो इंग्लैंड से इटली आए थे व्यापार के लिए, तो वो चाहते थे कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों फैले और इसी कारण फुटबॉल क्लब का पहला नाम मिलान फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब था। शुरुआत के ही टाइम में एसी मिलान को सक्सेस मिली और शुरुआत 1.5 साल में उन्होंने एक लीग जीता और फिर 1906 और 1907 में फिर एक लीग जीता। 1908 में क्लब के अंदर कुछ इंटरनली डिस्प्यूट हुआ फॉरेन प्लेयर्स को लेकर के कि कुछ ग्रुप के लोग चाहते थे कि फॉरेन प्लेयर हम साइन करें, कुछ नहीं चाहते थे और इसी तरह के से क्लब स्प्लिट हो गया एसी मिलान और इंटर मिलान में। जो फॉरेन प्लेयर्स चाहते थे साइन करना वो बन गए इंटर मिलान और ये दोनों क्लब का रास्ता अलग अलग हो गया, लेकिन अभी हम स्टिक करेंगे एसी मिलान पे ही। 1919 में एसी मिलान फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब का नाम चेंज कर दिया गया। इनिशियल सक्सेस मिलने के बाद भी क्लब को फिर लंबे टाइम तक कुछ हासिल नहीं हुआ। 1919 से 1940 के बीच में क्लब में काफ़ी इनस्टेबिलिटी फॉर्म थी और साथ में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ और इटली में फासिज्म का रिजीम चालू हुआ, फासिस्ट रिजीम बेनेटो मुसोलिनी का, तो क्लब को नाम को चेंज करना पड़ा, इटालियन नाम देना पड़ा मिलानो। बट 1945 में क्लब का नाम चेंज करके एसी मिलान किया गया ताकि याद में जो इनके फाउंडर्स थे, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि एसी मिलान के फाउंडर्स वेर इंग्लिश पर्सन, तो उनके याद में उन्होंने वो कर दिया। और फिर नेशनल लीग सस्पेंड हो गई, फुटबॉल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं चल पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी इनस्टेबिलिटी थी, तो हम डायरेक्ट उसके बाद को पोस्ट वर्ल्ड वॉर कूदेंगे। मिलान को फिर अगला सीरिया टाइटल जीतने में 43 ईयर्स लगे और 1950 और 51 के सीज़न में उन्होंने जाके सीरिया जीता और उस सीज़न की हाईलाइट थी कि उन्होंने जुवेंटस को 7-1 हराया। जुवेंटस उस वक्त काफ़ी बड़ी क्लब थी अभी की तरह ही और एक काफ़ी बढ़िया टीम बना ली थी उन्होंने। और उसी वक्त उन्होंने एक स्वीडन ट्रायो को साइन किया था जिसे कहते थे मर्सीलेस ट्रायो। वो काफ़ी 3 स्वीडन के काफ़ी बढ़िया प्लेयर थे और डोमिनेट ऐसे ही करती रही एसी मिलान सीरिया में। 1950s के एरा में उन्होंने 10 साल में 4 सीरिया जीते। 1953 में बेला गुटमैन को कोच बनाया गया, वही बेला गुटमैन जिन्होंने बेनफिका का कर्स दिया था, शायद आप सुने हो कर्स ऑफ बेला गुटमैन। लेकिन सेकेंड सीजन में कुछ डिस्प्यूट होने के कारण 19th गेम वीक में उन्हें सैक कर दिया गया, जबकि वो फर्स्ट थे उस वक्त लीग में। फर्स्ट होने के बावजूद उन्हें सैक किया गया, समझिए कितनी बड़ी डिस्प्यूट हो गई होगी। फिर 1955 और 57 में भी उन्होंने सीरिया जीती और 1959 में सीरिया जीते और जब सीरिया नहीं जीत रहे थे तो वो टॉप 3 में तो फिनिश कर ही रहे थे। और 1950s में एसी मिलान प्रॉपर एक इटालियन जाइंट बन चुकी थी फुटबॉलिंग टर्म में। 1960s की शुरुआत होती है और 1961 में नेरियो रोको को मैनेजर बनाया जाता है, वही जिन्होंने डोरबोल्ट की फिलॉसफी दी, जो अभी इटालियन लीग और इटालियन टीम जैसे खेलती है उन्हीं की फिलॉसफी से है कि हम डिफेंस अच्छा करेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे ताकि अटैक को नलफाई कर दिया जाए। खैर उनकी फ़िलॉसफी पे हम एक नया वीडियो बना सकते हैं 20-25 मिनट का, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। 1963 में मिलान ने अपना पहला यूरोपियन कप जीता जिसे आज हम यूसीएल कहते हैं और उस जीत ने मिलान को एक यूरोप पे एक बड़े क्लब का टैग दिया कि मतलब एसी मिलान नाम की भी कोई क्लब है यूरोप में जाना। 1960s में एसी मिलान ने बहुत ज़्यादा ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बट साथ में 1967-68 में लीग जीता और तब क्योंकि तब तक इंटर मिलान भी एक रेलेवेंट क्लब हो चुकी थी। जैसा याद है हमें 1908 में दोनों क्लब अलग हुए थे और अब इंटर मिलान भी एक बढ़िया क्लब बन चुकी है 1960 में। और 69 में फिर मिलान ने यूसीएल जीता। तो ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा ट्रॉफीज़ नहीं जीतने के बाद में 1960s में एसी मिलान 2 सीरिया और 2 चैम्पियंस लीग जीती।
1970s चालू हुआ और यहाँ से दिक्कतें चालू हो गई। इस दौरान 3 कोपा इटालिया जीता और 1979 में लीग में उन्होंने 3rd फिनिश किया, 10th फिनिश किया सॉरी। और ये काफ़ी ख़राब टाइम चल रहा था और उसी वक्त उनका नाम स्कैंडल्स में चालू हो गया। मैच फिक्सिंग, रेफरी खरीदना, मैनिपुलेट करना मैचेस, काफ़ी पहले से इटालियन लीग में ये था। और 1980 के टाइम पे वो चार्ज प्रूफ हो गए रेफरी खरीदने के और मैच फिक्सिंग के। और एसी मिलान और लाजियो 2 क्लब दोनों को रेलिगेट करके सीरिया बी भेज दिया गया। 1980-81 सीजन में सीरिया बी जीती एसी मिलान और सीरिया ए में वापस आ गई काफ़ी तेज़ी से। बट 81-82 सीजन में फिर वो रेलिगेट हो गए सीरिया से। मतलब पहले मैच फिक्सिंग में रेलिगेट हुए, फिर 1 साल खेल के प्रमोट हुए और फिर रेलिगेट हो गए। 1980s काफ़ी मुश्किल टाइम था सीरिया में एसी मिलान के लिए। 2 दफ़ा रेलिगेट हो चुके थे 83 में, लेकिन वो सीरिया ए में वापस आ गए। वही साल जिसमें इंडिया वर्ल्ड कप जीती। अब एसी मिलान सीरिया ए में आ चुकी थी। क्लब काफ़ी अनस्टेबल हो गया था, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी काफ़ी थी, बोर्ड वल्नरेबल हो गया था। फिर आया 20 फरवरी 1986, वो दिन जिसमें एसी मिलान को नए ऑनर्स मिले। बर्लुस्कोनी, वह सिल्वियो बर्लुस्कोनी, वही आदमी जो आगे जाके इटली के प्राइम मिनिस्टर बने। वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे। और फन फैक्ट ये है कि 12 जून 2023 को सैडली उनका डेथ हो गया और उस वक्त भी वो इटली के 3rd सबसे रिचेस्ट आदमी थे। तो समझिए काफ़ी हैवी पैसे वाले लोगों ने खरीदा था एसी मिलान को। और नए आदमी आए, नए ऑनर, और साची को अपॉइंट किया गया एज अ मैनेजर। और रूड गुलिट, मार्को वैन बेस्टन और फ्रैंक राइकार्ड जो डच ट्रियो थी अटैकिंग, उसको टीम में लाया गया। तीनों को एक साथ लेके आ गई है। और कॉम्प्लीमेंट्री देने के लिए पाओलो माल्दीनी, फेराको बरेसी और ढेर सारे नए नए नाम आए साची के अंडर। पैसा आ चुका था, प्लेयर्स आ चुके थे, साची जैसा एक बेहतरीन मैनेजर था। मिलान ने लीग जीता 87-88 में और वो पहली दफ़ा था 9 साल के अंदर कि उन्होंने कुछ जीता। और फिर वो यूरोप में भी जीत गए। एक यूसीएल जीता फिर उन्होंने जिसे, और फिर उसके अगले साल वो फिर उस टीम को नाम दे दिया गया द इमॉर्टल्स इटालियन मीडिया के द्वारा। 1991 में जब साची इटाली नेशनल टीम को कोच करने के लिए जॉब छोड़ते हैं तो उनके असिस्टेंट फाबियो कैपेलो को मैनेजर बनाया जाता है। और 92-93 सीज़न और 94 ये 3 कंसेक्यूटिव सीरीज जीतते हैं फाबियो कैपेलो के साथ। जो चीज़ साची ने खड़ी की, कैपेलो ने भी उस पर कैपिटलाइज किया। और वो 58 मैच के अनबीटन स्ट्रीक में रहते हैं सीरिया ए में। मतलब ऑलमोस्ट 2 सीज़न, डेढ़ सीज़न वो अनबीटन थे। और इटालियन मीडिया ने उसे इनविंसिबल का नाम दिया। एसी मिलान वापस एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुकी थी, प्लेयर्स आना चाह रहे थे। उसी दौरान 1994 में उन्होंने बार्सिलोना को 4-0 यूसीएल के फाइनल में हरा के एक और यूसीएल जीता। और 93-94 में फाइनल खेले कि हार गए वो अलग बात है, लेकिन अब केवल सीरिया ए नहीं, इटली में नहीं, पूरे यूरोप में काफ़ी बढ़िया कर रही थी एसी मिलान। कंटिन्यूटिव यूसीएल खेल रही थी, प्लेयर्स बढ़िया थे, सीरिया जीत रही थी। और रोबोटियो बाजियो जैसे भी प्लेयर रहे टीम में। हाँ, लेकिन अगले 2 साल मिलान के लिए अच्छे नहीं रहे 1996 से 98, क्योंकि फाबियो कैपेलो रियल मैड्रिड चले गए थे। अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, रियल मैड्रिड से कॉल आया कैपेलो को, वो मैड्रिड चले गए। लेकिन फिर 1998-99 में मिलान ने अपना 16वां लीग टाइटल जीता, स्कूडेटो 16 टाइम। और क्लब सेरेमनी सीजन 11 और फिर जैकरोनी के अंडर उन्होंने 3-4-3 में खेला फॉर्मेशन में। और 1999 और 2000 का सीज़न उतना बढ़िया नहीं रहा, लेकिन उन्होंने एक प्लेयर साइन किया था यूक्रेन से, जेवजिंको। क्लब का अगला सक्सेस आया कार्लोस एंजेलोटी के टाइम पे, जो फॉर्मर एसी मिलान प्लेयर ही थे। तो उन्हें अपॉइंट किया गया नवंबर 2001 में। और नवंबर
2001 में कार्लोस एंजेलोटी के अपॉइंटमेंट के कुछ सालों बाद 2003 में उन्हें जुवेंटस को पेनल्टी शूटआउट में हरा के अपना 6th यूसीएल जीता। और वो 2005 में यूसीएल फाइनल खेले, लेकिन लिवरपूल से साइकिल ऑफ इस्तांबुल में। बट 2007 वापस उन्होंने उन्हीं को हरा के 7वां बार रिकॉर्ड टाइटल जीता, चैम्पियंस लीग। अब 2009 में मिलान सेकंड आई और कार्लोस एंजेलोटी, जो सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मैनेजर रहे एसी मिलान के, जिन्होंने 400 से ज़्यादा मैच मैनेज किया, वो चेल्सी चले गए। इसी दौर में क्लब एक स्कैंडल में फंसा जिसमें 5 टीमों थीं और उनको 15 पॉइंट का डिडक्शन दिया गया और चैम्पियंस लीग से खेलने का बैन लगा उन्हें। बट कोर्ट में अपील गई, फैंस का प्रोटेस्ट हुआ, 8 पॉइंट का डिडक्शन मिला और चैम्पियंस लीग खेलने का मौका। और उसके बाद स्कैंडल हुआ जो हुआ हमें पता है, और इंटर उसमें डोमिनेट करने लगी। इंटर को अचानक सक्सेस मिली क्योंकि एसी मिलान फॉल कर रही थी, कंपटीशन थोड़ा उनके लिए भी कम हो गया। बट एसी मिलान ने वापस अपना कैप्चर किया सीरिया 2010-2011 में, रिकॉर्ड 18वीं बार, और 2003-2004 के बाद ही, तो काफ़ी लंबा टाइम का गैप रहा। हाँ, एक चैम्पियंस लीग जीते थे, लेकिन वो क्लब काफ़ी चीज़ों में फंस गया था। 18वां लीग जीतने के बाद क्लब के अंदर इनस्टेबिलिटी हो गई थी। 2016 ही इकलौता फिर रहा जो सुपर इटालिया कोपा इटालिया जीता उन्होंने, लेकिन फिर काफ़ी बेकार चलने लगा टाइम। और 5 अगस्त 2016 को एक एग्रीमेंट में उन्होंने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ग्रुप को अपना 99.93% शेयर्स बेच दिया। अब चाइनीज़ एक बिजनेसमैन के ग्रुप में आ गई थी, सीनो यूरोप स्पोर्ट्स नाम की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ग्रुप थी। वो बन चुके थे अब नए ऑनर एसी मिलान के। बट 2017 के 13 अप्रैल में डील कंप्लीट हुई और इन्वेस्टमेंट आया, पैसा आया उन्हें अमेरिका से। एक कॉर्पोरेशन ग्रुप थी, उन्होंने $303 मिलियन का लोन पकड़ाया, और फिर ऐसे ही कचरा हुआ और फिर वो क्लब को बेचना पड़ा। फिर वो अमेरिकन ऑनर्स मिल गए और काफ़ी केओस रहा, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी 2022 में आया जब रेडबर्ड कैपिटल नाम की कंपनी ने 1.3 बिलियन में मेजर स्टेक खरीद लिया कंपनी के। और चीज़ें सही नहीं चल रही थी उस बीच में, मैनेजरियल भी ग्राउंड पे भी परफॉर्मेंस आ नहीं रहा था। 2017 में काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गटूसो को, जो उनके फॉर्मर प्लेयर थे, उन्हें ही मैनेजर अपॉइंट किया गया और 18-19 में उन्होंने 6th फिनिश की और यूरोप के लिए क्वालिफाई किया था और 17-18 में फिनिश की। यूरोप में आ चुके थे वो, लेकिन फाइनेंशियल फेयर प्ले के कारण उन्हें यूरोप से बैन किया गया। बट उसे ओवरटर्न कर दिया गया और 20 जुलाई 2018 को वापस वो यूरोप में आ गए क्योंकि कोर्ट में वो चैलेंज हो चुका था और वो गिल्टी नहीं पाए गए। और जब पहला सीज़न गटूसो को फुल फ्लेज सीजन मिला और वो 1 पॉइंट से बस यूसीएल मिस कर गए खेलने से, और यूसीएल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, तो गटूसो ने 19 जून 2019 को रिज़ाइन कर दिया। और फिर मार्को गेम्पेलो को 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में 28 जून 2019 को लाया गया एज अ मैनेजर। बट 19-20 में यूरोप से बैन कर दिया गया था एसी मिलान को, क्योंकि 2014 से 17 और 15-18 वाले सीज़न में उन्होंने टाइम पीरियड में फाइनेंशियल फेयर प्ले का उल्लंघन किया। बढ़िया कर रही थी वो टीम, लेकिन आखिरी 7 में से 4 मैच जीतने के बाद भी वो क्वालिफाई नहीं किए, तो फिर नए कोच को भी सैक कर दिया गया और फिर स्टेफनो पिर्लो एज अ मैनेजर, और उन्होंने 2020-21 में सेकंड फिनिश किया और यूसीएल के लिए क्वालिफाई कर गई पहली बार एसी मिलान 2013-2014 के बाद वाले सीज़न से। और 2021-22 में सीज़न बढ़िया रहा मिलान का। मिलान ने पहला अपना लीग जीता 2011-12 वाले सीज़न से, और अब धीरे धीरे क्लब में स्टेबिलिटी आ रही है। जैसे कि हमने देखा कि फाइनेंशियली बैक में काफ़ी चीज़ें बेकार हुई। 80s में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, बट जो चाइनीज़ ग्रुप गए, फिर वो अमेरिका से लोन हुआ, क्लब इधर उधर बेचा जाने लगा, स्टेक पूरी तरीके से इधर उधर हुआ। लेकिन रेडबर्ड कैपिटल ने जब $1.3 बिलियन लगा के एक स्टेक खरीदा, तो अभी क्लब थोड़ा स्टेबल है। पिछले साल उन्होंने
चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल भी खेला जो इंटर मिलान से अनफॉर्चुनेटली हार गए और अभी लीग में थर्ड पे हैं। उम्मीद करते हैं एसी मिलान बढ़िया करे क्योंकि ये एक हिस्टोरिक क्लब रही है। हमने बचपन से देखा है उस क्लब को अच्छा करते हुए, एक हिस्ट्री लेके चले हैं। वो इटली की काफ़ी बड़ी क्लब रहे हैं और देखने वाला बात है आगे क्या होने वाला है। अभी यूरोपा खेल रहे हैं, वो शायद जीत सके और अगले बार चैम्पियंस लीग खेलने ही वाले हैं ऐसा लग रहा है अब। थैंक यू फॉर वॉच।